दीपावली से लगभग 15 दिनों बाद देव दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विशेषकर काशी में काफी जोर शोर से इस पर्व को मनाया जाता है। काशी के हर घाट, हर गली को दीपों से सजाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला देव दीपावली का यह पर्व इस बार 7 तारीख को मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन सभी देवता देवी धरती में आते हैं और गंगा स्नान करके इस पर्व को मनाते हैं। आखिर हम क्यों काशी में ही इस देव दीपावली को मनाते हैं? कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा को पड़ने वाली देव दीपावली को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रिपुरारी पूर्णिमा नाम के पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था, जिसके अत्याचार से हर कोई परेशान हो गया था। ऐसे में हर कोई चाहता था कि उसके आतंक से मुक्ति मिल जाए। ऐसे में भगवान शिव की आराधना की गई और फिर उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया और हर किसी को उसके आतंक से मुक्ति मिल गई। इसी कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम भी दिया गया। भगवान शिव ने जब इस राक्षस का संहार किया, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। राक्षस के वध के बाद सभी देवी देवता प्रसन्न होकर काशी आए थे और दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी कारण हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन काशी का महत्व मनाया जाता है। कभी एक पंक्तियां सुनी थी, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। आज वो पंक्तियां कहीं न कहीं एक सटीक और सुंदर दृश्य को उपस्थित करती हुई हमारी आंखों के सामने जगमग करती हुई दिखाई दे रही हैं। बनारस के घाट जो लगभग 10,000 से ज्यादा दीपक से जगमग करते हुए रोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो मानो कह रहे हो कि स्वर्ग को खोजने कहीं और क्यों जाओ, स्वर्ग तो यही है। वास्तव में देव दीपावली का यह पावन पर्व घाटों से और भी ज्यादा मनमोहक और सुंदर बन जाता है। गंगा के किनारे काशी की ये सुंदर, निर्मल और पवित्र घाट जब उस पावन ज्योति से जगमग करते हुए माँ गंगा की लहरों के साथ अपने आप को एकाकार करते हैं, तो कहीं न कहीं वह सुंदरता, वो सुंदर छवि मानव मन में एक अद्भुत आभा से बिखेर देती है। जिधर देखो उधर एक स्वर्णिम नजारा झिलमिल करता हुआ तारों का ऐसा समूह, जैसे लगता हो खुद आकाश से उतरकर धरती पे आ गया हो। वह सुंदर तारों का समूह आज गंगा किनारे दिखाई दे रहा है। देव दीपावली की इस पावन पर्व बेला पर मैं हिमांचल सिंह अपने बड़े भाई राजकुमार सिंह के साथ आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस पर्व को देखने के लिए न जाने कितनी आंखें इधर अनायास मुड़ चुकी हैं। अनेक गणमान्य व्यक्तियों का आवागमन इस काशी को और भी ज्यादा अद्भुत बना रहा है। सांस्कृतिक क्षेत्र के परिवेश में नपी पली बढ़ी यह काशी नगरी इसी देव दीपावली के कारण आज विश्व की एक प्रमुख धरोहर के रूप में जानी जा रही है। एक उमड़ता हुआ ऐसा सैलाब जो कहीं न कहीं इसे अपनी आगोश में लेने के लिए बाहें फैलाए खड़ा है। गंगा की निर्मल धारा अपनी पवित्रता की वो निशानी दिखा रही है, जहां कहीं न कहीं हरिश्चंद्र के घाट, मणिकर्णिका की वो जलती मसालें, वो नमो घाट, वो खुरकिया घाट, या वो अपना प्यारा दशाश्वमेध घाट या राजेंद्र घाट, कहीं न कहीं आपको आरती की मधुर धुनों के साथ साथ एक सुंदर, एक सुगंधित वातावरण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। गंगा भी बह रही है हवाओं के साथ साथ, शोले भी जल रहे हैं चिताओं के साथ साथ। आज ये पंक्तियां बरबस इन होठों पे उभर आई जब इस देव दीपावली के पावन पर्व पर हम सभी हरिश्चंद्र घाट पर एकत्रित हैं। देवी और देवताओं की आज की इस संधि बेला पर, जबकि हर घाट सुंदरता को चकाचौंध कर देने वाले हैं, डूबते हुए सूरज की लालिमा में वह दीपक की लौ कहीं न कहीं हमें जो है एक खूबसूरत दृश्य को सामने करने की एक इजाजत देती है। घाटों पर
सजे हुए दीप और उनमें लड़ी हुई मोतियों सी मालों के समान जो दीपक की ज्योति है, वो कहीं न कहीं हमें बरबस अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। गंगा उस पार सुंदरता का एक नजारा अलग प्रस्तुत हो रहा है, जो घाटों से भी कहीं ज्यादा उत्कृष्ट दिखाई दे रहा है। एक क्रम में लगी हुई दीपों की लड़ियां कहीं न कहीं हमारे मन को इतनी आकर्षित कर रही हैं कि हम बरबस कह दे रहे हैं कि वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। आज घाटों की इस सुंदरता का सबसे प्रतिफल यह मिला कि हर तरफ दीपक की एक सुंदर लौ दिखाई दे रही है। वह दीपक जो हमें यह दिखाता है कि खुद जलकर भी हम जो है दूसरों को रोशन दे सकते हैं। आज ये घाट उसी प्रतिक्रिया को हमारी तरफ बरबस बताने का प्रयास कर रहे हैं। हरिश्चंद्र घाट एक ऐसा घाट जहां जीवन का सबसे प्रमुख सत्य है उसको दिखाया गया कि मरने के बाद इंसान इस दुनिया से सब कुछ छोड़कर जाता है। एक ऐसा घाट जहां सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के लिए, अपनी पत्नी और अपने पुत्र तक के लिए, धर्म के लिए त्याग कर दिया। उस हरिश्चंद्र घाट पे इस सुंदर देव दीपावली में मैं हिमांचल सिंह अपने मित्र राजकुमार जी के साथ आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले नमस्कार, मैं वाराणसी से प्रियंका सिंह बात कर रही हूँ। इस समय जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मैं घाट पे हूँ, हरिश्चंद्र घाट पे, और अभी मैंने पूरा घाट घूमा है। जैसा कि पिछली बार से देखा जाए तो इस बार अपेक्षा कुछ ज्यादा हुई है। 80 लाख के मोदी जी ने फूल लगवाए हैं सिर्फ घाट को सजाने में, और हर घाट इतना भव्य तरीके से सजा हुआ है। और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, इस साइड ना होके उस साइड, गंगा के उस पार, जैसे कि रेत के साइड में आप देखेंगे तो दिए का जो प्रोग्राम है, सारा जो सजावट है दिए की, वो उस साइड हुआ है, और इधर सारे लेजर लाइटिंग सिस्टम हुए हैं। तो ये दिन पे दिन अपेक्षाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं और चीजें इंक्रेज होती जा रही है। वाराणसी पहले से ज्यादा इंक्रेज कर रहा है, गंगा घाट पहले से ज्यादा सफाई कर रहा है। जितना कि पैसा गवर्नमेंट के द्वारा आता है वो सारा यूजफुल हो रहा है, और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे आके। भगवान भोलेनाथ जी के सर में है हम लोग, और चीजों को देखा अभी इस बार तो बहुत ज्यादा भव्य तरीके से सजा हुआ है, और आगे भी उम्मीद है कि ऐसे ही वाराणसी तरक्की करती जाएगी दिनों दिन, और हमारा भारत महान ऑलरेडी है ही है और रहेगा हमेशा। नमस्कार, मैं संगीता सिंह वाराणसी से। आज देव दीपावली का पावन पर्व है, और वाराणसी को जो पूरे घाटों का गढ़ बोला जाता है, आज हम हरिश्चंद्र घाट पर है, जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति पूरे देखी जा रही है। कि यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें बस खत्म है और भगवान की शरण में सब जाने को तैयार है। बाकी देव दीपावली का पर्व है वो तो सभी जानते ही, और एक बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और सजावट पहले की अपेक्षा अब काफ़ी चेंज हो गई है यहाँ पे, और घाटों पे भी काफ़ी सफाई नज़र आ रही है। इसमें हम आम जनता का भी सहयोग जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आज जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू होने का मौका मिला। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, और इसके ऊपर मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि एक बार जब युधिष्ठिर के दरबार में एक याचक याचना के लिए आता है, तो अत्यंत भीड़ होने की वजह से, समय न होने की वजह से युधिष्ठिर ने उससे कहा कि आप कल आइएगा। वह याचक तो चला गया, लेकिन भीम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है ढोलक और तान पर वाद्य यंत्रों की संगीत को इतना ज्यादा तेज कर दिया कि अंतोगत्वा युधिष्ठिर को पूछना पड़ा कि हे भीम, ये तुम क्या कर रहे हो? तो भीम ने कहा, हे भ्राताश्री, मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि मैं इसलिए खुश हूं कि आपने कहा कल आने को, यानी आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके कल को भी मौत को जीत लिया। तब युधिष्ठिर को भान हुआ कि नहीं, काल को तो कोई जीत ही नहीं सकता, मृत्यु तो अटल सत्य है। और यही सत्य आज मानव को चरितार्थ करते हुए हम हरिश्चंद्र घाट पे आपके सामने प्रस्तुत हैं। जीवन की एक ऐसी सच्चाई जहां पर चिताओं के साथ व्यक्ति जो है अपना सब कुछ छोड़कर चला जाता है, लेकिन रह जाते हैं उसके कर्म, उसके गुण, उसकी प्रसिद्धि को दिलाने में। तो आज इस पर चंद पंक्तियां हैं कि गंगा भी बह रही है हवाओं के साथ साथ, और शोले भी जल रहे हैं चिताओं के साथ साथ। नमस्कार दोस्तों, देश के समाचार में आप सबका स्वागत है। आज देव दिवाली का पर्व है। इस पर्व में
इस नज़ारा ऐसा है कि जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इतना सुंदर नज़ारा है। काशी, बनारस और वाराणसी जिसे कहते हैं, और इसका बहुत प्राचीन नाम आनंद वन है। और आज ये रियली में आनंद वन जैसा ही दिख रहा है। आप देख सकते हैं लाखों हजारों दिया से ये सजाया गया है। और गंगा जी के उस पार आप देख सकते हैं 15 लाख दियों से ये सजाया गया है।